हर ट्रेडर की शुरुआत एक सपने से होती है। चार्ट खुलते ही आंखों में करोड़ों के प्लान, छोटा अकाउंट लेकिन दिमाग में लैम्बोर्गिनी, कुछ महीनों में नौकरी छोड़ने के सपने और ट्रेडिंग को इजी मनी समझने की बड़ी गलती। शुरुआत में हर इंसान यही मानता है, मैं बाकी लोगों जैसा नहीं हूँ, मैं फेल नहीं हो सकता, मुझसे गलतियां नहीं होंगी, मैं जरूर सक्सीड करूंगा। और शुरू होते ही कुछ ट्रेड्स प्रॉफिट दे देते हैं तो अंदर से आवाज आती है, देखा तू बॉर्न ट्रेडर है, आज नहीं तो कल करोड़पति। फिर आता है असली रियलिटी चेक, लॉस लॉस लॉस, स्टॉप लॉस हिट, ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, रात भर सोना मुश्किल, हार का डर और सबसे बड़ी तकलीफ अपने ही दिमाग पर भरोसा नहीं रहना। धीरे धीरे सपने धुंधले होने लगते हैं, कॉन्फिडेंस टूटने लगता है और एक दिन वो पल आता है जब इंसान खुद से पूछता है, क्या ट्रेडिंग मेरे बस की नहीं है? क्या मैं कभी रिकवर नहीं कर पाऊंगा? क्या मैं भी उन 95% हारे हुए ट्रेडर्स में ही रह जाऊंगा? और यही वो जगह है जहां एक ट्रेडर अंदर से चुपचाप टूट जाता है, क्योंकि पैसा सिर्फ खाता खाली नहीं करता, दिल और दिमाग खाली कर देता है। अगर आप आज ये ऑडियो सुन रहे हो तो शायद आप भी उसी दर्द के द्वार से गुजर रहे हो, पछतावा, डर, कंफ्यूजन, उम्मीद और निराशा सब साथ में। लेकिन आज मैं आपको वो चीज सुनाने वाला हूँ जो कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा, कोई इंडिकेटर नहीं बताएगा, कोई स्ट्रेटेजी नहीं बताएगी। आज आप सुनने वाले हैं उस किताब का रहस्य जिसने हजारों नहीं लाखों ट्रेडर्स की जिंदगी बदल दी। इस किताब का नाम है माइंड ओवर मार्केट्स और इसे लिखा है जेम्स डॉल्टन एंड एरिक जोन्स ने, जिन्होंने मार्केट को चार्ट से नहीं ह्यूमन बिहेवियर और मार्केट साइकोलॉजी के लेवल पर डिकोड किया। और आज ठीक इसी किताब से हम निकाल कर लाए हैं 5 ऐसे पावरफुल लेसन जो हर जूझते हुए ट्रेडर के दिल तक पहुंचने वाले हैं। और मैं आपको पहले ही चेतावनी दे देता हूँ, ये लेसन सुनने में मीठे नहीं होंगे, ये लेसन चुभेंगे, क्योंकि ये आपके दिमाग की सच्चाई खोल कर रख देंगे। और अगर आप इस पूरे ऑडियो को ध्यान से सुनोगे तो शायद वीडियो खत्म होते ही आप एक बात जरूर कहोगे, काश मैंने ये बातें पहले सुन ली होती तो आज ये हाल नहीं होता, ये टूटना नहीं, ये डर नहीं, ये हार नहीं। हाँ, वही दिन जिसे आप अंदर से महसूस कर रहे हो, जहाँ हिम्मत भी है पर डर भी है, जहाँ सपने भी हैं पर शक भी है, जहाँ ट्रेडिंग छोड़ने का मन भी है पर जीतने की आग अभी भी बुझी नहीं। और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप इस ऑडियो को पूरा सुन गए तो आपकी ट्रेडिंग वो लेवल पार करने वाली है जो आपने शायद सोचा भी नहीं था। लेकिन इससे पहले अगर आप सच में ट्रेडिंग माइंडसेट को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो मैंने अपनी सारी साइकोलॉजी और प्रैक्टिकल अनुभव एक छोटी सी बुक में लिखा है। इस बुक का नाम है ट्रेडिंग माइंड मास्टरी। इसकी कीमत सिर्फ 299 रुपये है, कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आप चाहें तो इसे डिस्क्रिप्शन या मतलब आप प्राइस को नहीं ट्रेड करते, आप अपने विश्वासों को, अपनी सोच को, अपने दिमाग के पैटर्न को ट्रेड करते हैं। ये सुनने में जितना सरल लगता है उतना ही घातक है, क्योंकि यही सच हर ट्रेडर को मारता है और हर ट्रेडर इससे पूरी उम्र भागता है। हर ट्रेडर दुनिया को यह दिखाता है कि वह लॉजिक से ट्रेड करता है, एनालिसिस से ट्रेड करता है, स्ट्रेटेजी से ट्रेड करता है, लेकिन असल में हर ट्रेडर सिर्फ अपने बिलीफ से ट्रेड करता है। चार्ट सभी को बराबर दिखता है, कैंडल सभी के लिए बराबर बनती है, वॉल्यूम सबको बराबर दिखाई देती है, लेकिन दो ट्रेडर्स बिल्कुल उल्टा डिसीजन लेते हैं। क्यों? क्योंकि चार्ट अलग नहीं, बिलीफ अलग है। किसी को लगता है मार्केट ऊपर जाएगी, किसी को लगता है मार्केट नीचे जाएगी, पर दोनों सोचते हैं कि वे एनालिसिस आधारित ट्रेडिंग कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है, एनालिसिस के नाम पर चल रहा होता है बिलीफ, और यहीं से ट्रेडिंग की बर्बादी शुरू होती है। क्योंकि बिलीफ्स कभी सिग्नल्स पर आधारित नहीं होते, बिलीफ्स हमेशा फीलिंग्स, पास्ट एक्सपीरियंसेस और आइडेंटिटी पर आधारित होते हैं। कभी नोट किया है, कुछ लॉसेस के बाद ट्रेडर पैनिक में आ जाता है और उसी पैनिक में मार्केट को देखने का तरीका बदल जाता है। चार्ट वही है लेकिन अर्थ बदल जाता है, सिग्नल वही है लेकिन इंटरप्रिटेशन बदल जाता है। लॉस के बाद हर कैंडल खतरा लगती है, विन के बाद हर कैंडल अपॉर्चुनिटी लगती है। क्यों? क्योंकि प्राइस नहीं बदलता, दिमाग बदल जाता है। जेम्स डॉल्टन कहते हैं, जब तक ट्रेडर प्राइस एक्शन को अलग अलग भावनाओं की लेंस से देखता रहेगा, रिजल्ट कभी स्थिर नहीं होंगे। और यह लाइन सुनकर दिल में चोट लगती है, क्योंकि हर ट्रेडर क्राइसिस के दौरान चार्ट नहीं देखता, वह अपनी फियर और ग्रीड को चार्ट पर प्रोजेक्ट करता है। आपने लॉस लिया, ईगो को चोट लगी तो बिलीफ एक्टिव हो गया, मार्केट तुमको गलत नहीं साबित कर सकती, रुक जाओ, एग्जिट मत करो, और स्टॉप लॉस हट जाता है। आपने कुछ ट्रेड्स जीत लिए तो बिलीफ एक्टिव हो गया, तुम बहुत स्मार्ट हो, रिस्क बढ़ाओ, आज बड़ा प्रॉफिट कमाओ, और अकाउंट क्रैश हो जाता है। ये डिसीजंस चार्ट बेस्ड नहीं थे, बिलीफ बेस्ड थे। फिर ट्रेडर खुद से कहता है, मैं एनालिसिस में मिस्टेक कर गया। नहीं भाई, एनालिसिस में मिस्टेक नहीं हुई, बिलीफ ने दिमाग को मैनिपुलेट किया।
दिया। और दुख ये है, बिलीफ इतनी चुपचाप काम करता है कि ट्रेडर को कभी पता ही नहीं चलता कि उसे धोखा मिला। अगर आपके अंदर बिलीफ है कि मैं लॉस सह नहीं सकता, तो आप स्टॉप लॉस नहीं लोगे। अगर आपके अंदर बिलीफ है कि मैं पीछे नहीं रह सकता, तो आप ओवर ट्रेड करोगे, फोमो में एंट्री करोगे। अगर आपके अंदर बिलीफ है कि मुझे स्मार्ट दिखना है, तो आप क्राउड के उल्टा जानकर खुद को हीरो मानोगे और मार्केट आपको सजा देगी। अगर आपके अंदर बिलीफ है कि प्रॉफिट खोना बेहद दर्द देता है, तो आप प्रॉफिट जल्दी बुक करोगे, बड़े अपॉर्चुनिटीज खो दोगे। और फिर ट्रेडर स्ट्रेटेजी बदलता है, सोचकर कि स्ट्रेटेजी में कमी थी। लेकिन जेम्स डॉल्टन कहते हैं, स्ट्रेटेजी फेल नहीं होती, स्ट्रेटेजी चलाने वाला बिलीफ फेल होता है। ट्रेडर अपना टाइम इंडिकेटर्स में लगाता है, बट सुधार बिलीफ्स में चाहिए। जब तक बिलीफ नहीं बदलेगा, आप डेफिनेशन के मुताबिक बार बार वही गलती रिपीट करोगे। ट्रेडर सोचता है, मुझे सिस्टम चाहिए, लेकिन सच मुझे सही बिलीफ चाहिए, क्योंकि बिलीफ से ही डिसाइड होता है एंट्री कब होगी, एग्जिट कब होगा, रिस्क कब बढ़ेगा, कब पेशेंस खत्म होगा, कब रिवेंज शुरू होगा। पूरी ट्रेडिंग जर्नी बिलीफ्स के हिसाब से चलती है, चार्ट सिर्फ एक्सक्यूजेस देता है। इसीलिए जेम्स डॉल्टन कहते हैं, मार्केट रिपोर्ट कार्ड है, यह आपकी इमोशनल और साइकोलॉजिकल आइडेंटिटी का रिजल्ट दिखाती है। मार्केट आपको बार बार वही जगह मारती है जहां बिलीफ गलत है, क्योंकि लॉस स्ट्रेटेजी का नहीं, बिलीफ का होता है। इसलिए ट्रेडिंग में ग्रोथ तब आती है जब ट्रेडर खुद से ईमानदारी से एक बार कह सके, गलती मार्केट नहीं थी, गलती प्राइस नहीं थी, गलती सेटअप नहीं थी, गलती बिलीफ थी, और बिलीफ मैं हूँ। उस दिन से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। उस दिन से ट्रेडर मार्केट से नहीं, सबसे पहले अपने बिलीफ से लड़ता है। और जब बिलीफ बदलते हैं, दिमाग बदलता है, दिमाग बदलता है, फैसले बदलते हैं, फैसले बदलते हैं, रिजल्ट बदलते हैं। तब ट्रेडर चार्ट को प्रिडिक्ट नहीं करता, ऑब्जर्व करता है। तब ट्रेडर विन के बाद उछलता नहीं, शांत रहता है। तब ट्रेडर लॉस से टूटता नहीं, सुधरता है। तब ट्रेडिंग एडिक्शन नहीं, डिसिप्लिन बन जाती है। और यही पहला लेसन की सबसे गहरी बात है। आप प्राइस नहीं, अपनी पर्सनालिटी ट्रेड कर रहे थे। जब पर्सनालिटी इवॉल्व होगी, ट्रेडिंग नेचुरली इवॉल्व होगी। पहला लेसन यही खत्म नहीं होता, यहीं से असली आग शुरू होती है, क्योंकि लेसन दूसरा बताने वाला है। क्यों आपका दिमाग चार्ट में सिर्फ वही देखता है जो वो देखना चाहता है, और मार्केट आपकी इसी वीकनेस को कैसे जानबूझकर पकड़ती है और ट्रैप बनाती है। तो दोस्तों, माइंड ओवर मार्केट्स का दूसरा लेसन वो है जिसे समझ लेना हर ट्रेडर के लिए जिंदगी बदल देने वाला है। इस लेसन का नाम है यू सी व्हाट यू वांट टू सी। मतलब आप वही देखते हो जो आप देखना चाहते हो, न कि जो मार्केट सच में दिखा रही है। ये सुनने में साधारण लगता है, लेकिन यही वह गलती है जो लाखों ट्रेडर्स को बर्बाद करती है। क्योंकि इंसान चार्ट को नहीं देखता, इंसान चार्ट में अपनी चाहत, अपना डर और अपना विश्वास देखता है। सच्चाई ये है, मार्केट से ज्यादा चालाक दिमाग आपका खुद का है। जेम्स डॉल्टन कहते हैं, इंसान चार्ट्स पर वो नहीं देखता जो वहां होता है, इंसान चार्ट्स पर वो देखता है जिसका वो इंतजार कर रहा होता है। आपका दिमाग प्रॉफिट की लालसा में बुलिश सिग्नल ढूंढता है और डर में बेरिश सिग्नल ढूंढता है। दोनों ही मामलों में चार्ट बदलता नहीं, दिमाग बदलता है। सोचकर देखो, जब आप बुलिश माइंडसेट में होते हो तो छोटी सी ग्रीन कैंडल भी उम्मीद दे देती है। देखा, मोमेंटम शुरू हो रहा है। और जब आप बेरिश माइंडसेट में होते हो तो छोटी सी रेड कैंडल पैनिक जगाती है। देख लिया, मार्केट क्रैश हो रही है। चार्ट वही, इंटरप्रिटेशन अलग, क्योंकि दिमाग एविडेंस नहीं ढूंढता, दिमाग वैलिडेशन ढूंढता है। दिमाग हर जगह ऐसे संकेत खोजता है जो उसकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सोच को सही साबित कर दें। अगर आप मान चुके हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो दिमाग हर छोटी पॉजिटिव चीज को बड़ा बनाकर दिखाएगा। अगर आप मान चुके हैं कि मार्केट नीचे जाएगी, तो दिमाग हर छोटी नेगेटिव चीज को बड़ा बनाकर दिखाएगा। यानी दिमाग चार्ट को सुनता नहीं, दिमाग चार्ट से जस्टिफाई कराता है जो वह पहले ही तय कर चुका है। और यहीं से धोखा शुरू होता है। ट्रेडर सोचता है मुझे सिग्नल मिला है, लेकिन असल में दिमाग ने सिग्नल को ऐसा ट्विस्ट किया कि वह सही लगने लगे। तो एंट्री लॉजिकल नहीं थी, एंट्री इमोशनल थी। और एंट्री इमोशनल होगी तो एग्जिट भी इमोशनल होगा, और एग्जिट इमोशनल होगा तो रिजल्ट एक्सीडेंटल होगा। यही साइकिल हर ट्रेडर को लूप में फंसाता है। और मार्केट इस साइकोलॉजी को बहुत अच्छी तरह समझती है। हाँ, इंस्टीट्यूशंस ये जानते हैं कि रिटेल ट्रेडर कहाँ एंट्री लेगा और कहाँ पैनिक करेगा, क्योंकि रिटेल चार्ट नहीं, भावनाएं ट्रेड करता है। मार्केट प्रोफाइल के अनुसार जहां मास ट्रेडर बुलिश होता है, मार्केट वहीं ट्रैप बनाती है। जहां मास ट्रेडर बेरिश होता है, मार्केट वहीं रिवर्सल बनाती है। क्योंकि इंस्टीट्यूशंस को आपके पैसे नहीं चाहिए, उन्हें आपका डिसीजन चाहिए। और आपका डिसीजन तभी ट्रिगर होता है जब चार्ट आपकी आशा या आपके डर से मेल खाता है। और सबसे खतरनाक बात यह है, दिमाग चार्ट के पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने से पहले चार्ट में इमोशन को रिकॉग्नाइज कर लेता है। कुछ ट्रेडर्स बुलिश सिनारियो ढूंढते हैं क्योंकि उन्हें जीत और खुशी चाहिए। कुछ ट्रेडर्स
बेरिश सिनेरियो ढूंढते हैं क्योंकि प्रॉफिट खोने से डरते हैं। कुछ ट्रेडर्स एग्रेसिव सिग्नल ढूंढते हैं क्योंकि उन्हें वैलिडेशन और हीरो वाली फीलिंग चाहिए। इंसान बुल या बेयर नहीं होता, इंसान अपनी भावनाओं का प्रिजनर होता है। इसलिए जेम्स डॉल्टन कहते हैं, चार्ट बस तस्वीर है, डिसीजन दिमाग लेता है। और जब दिमाग भावनाओं से भरा हो तब डिसीजन कभी लॉजिक पर नहीं होंगे, उस समय डिसीजन इमोशनल नीड्स पर होंगे। और यही वह जगह है जहां ट्रेडर बार बार उसी जगह घायल होता है। आपको नोटिस करके देखना चाहिए, हर बार लॉस वही इमोशन के समय हुआ। जल्दी एंट्री लेने वाली जल्दबाजी, प्रॉफिट मिस होने का डर, एक विन के बाद ईगो लॉस के बाद बदला बोर्डम में ट्रेडिंग दिखाने की भूख, जल्द अमीर होने की फैंटेसी। ये साइकोलॉजिकल ट्रिगर चार्ट में नहीं, आपके अंदर है। और चार्ट उन ट्रिगर्स को बहुत आसानी से एक्टिवेट कर देता है। यही कारण है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी आपके अंदर फियर ट्रिगर कर सकता है और डेंजरस रेजिस्टेंस भी आपके अंदर होप ट्रिगर कर सकता है। क्योंकि चार्ट एनवायरनमेंट न्यूट्रल है, लेकिन दिमाग एनवायरनमेंट न्यूट्रल नहीं है। दिमाग प्लेजर और पेन के बीच चलता है, और जब तक दिमाग ट्रिगर होगा ट्रेडिंग डिसिप्लिन्ड नहीं होगी। अगर दिमाग सही सुनने लगे, सही देखने लगे, तभी ट्रेड सही होगा। ट्रेडर्स तब हारते हैं जब मार्केट उन्हें नहीं हराती, बल्कि उनकी ओन विजन उन्हें ब्लाइंड बना देती है। मार्केट हमेशा लैंग्वेज बोलती है, लेकिन बिलीफ उसकी आवाज दबा देता है। मार्केट बताती है रिवर्सल आ रहा है, लेकिन ट्रेडर उम्मीद में इग्नोर करता है। मार्केट बताती है मोमेंटम खत्म हो रहा है, लेकिन ट्रेडर लालच में इग्नोर करता है। मार्केट बताती है डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, लेकिन ट्रेडर ड्रीम में इग्नोर करता है। और फिर वही होता है, स्टॉप लॉस हिट, ओवर कॉन्फिडेंस बर्न, अकाउंट ब्लीड। हर बार वही कहानी, क्योंकि दिमाग हर बार चार्ट में वही देखना चाहता है जिस पर वो ऑलरेडी बिलीव कर चुका है। इसीलिए डॉल्टन कहते हैं, ट्रेडिंग चार्ट का नहीं, ट्रेडिंग अपनी साइकोलॉजी का गेम है। जो अपने दिमाग को देख लेता है, मार्केट उसके लिए खुल जाती है। जब इंसान चार्ट में एक्सपेक्टेशंस नहीं, ट्रूथ देखना शुरू कर देगा, तब एंट्री टाइमिंग अलग हो जाएगी, एग्जिट काल्म हो जाएगा और रिजल्ट प्रेडिक्टेबल हो जाएगा। ट्रेडिंग बदलने के लिए पहले चार्ट पढ़ना जरूरी नहीं, पहले खुद को पढ़ना जरूरी है। जैसे ही दिमाग रिकॉग्नाइज करता है मैं वो ढूंढ रहा हूँ जो मैं देखना चाहता हूँ, वैसे ही वो ट्रैप से बाहर आ जाता है। मार्केट आपका दुश्मन नहीं, आपका ब्लाइंड स्पॉट दुश्मन है। और अब सुनो लेसन तीसरा, इससे भी खतरनाक होने वाला है। लेसन तीसरा बताएगा कि क्यों मार्केट आपकी साइकोलॉजिकल कमजोरी का फायदा उठाकर आपको वहीं हमेशा चोट पहुंचाती है जहां आपको सबसे ज्यादा दर्द होता है, और कैसे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स आपकी इमोशनल रूटीन को पढ़कर आपके डिसीजंस प्रेडिक्ट करते हैं। तो दोस्तों, माइंड ओवर मार्केट्स का तीसरा लेसन वो है जो हर ट्रेडर को अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार भीतर तक हिला देता है। इस लेसन का नाम है द मार्केट नोस वेयर यूल ब्रेक। मतलब मार्केट बहुत अच्छी तरह जानती है कि आप कहां टूटोगे, कहां थकोगे, कहां हार मानोगे और कहां अपना कंट्रोल खो दोगे। और यही कारण है कि मार्केट हमेशा आपको उसी जगह से मारती है जहां आपको सबसे ज्यादा दर्द होता है, क्योंकि मार्केट को आपकी स्ट्रेटेजी नहीं चाहिए, मार्केट को आपकी कमजोरियां पता है। जेम्स डॉल्टन कहते हैं, मार्केट केओस नहीं है, मार्केट कैलकुलेटेड ट्रैप है और रिटेल ट्रेडर इमोशंस उसका टारगेट है। बात सोचकर डर लगी? रुको, असली खेल अभी शुरू होता है। हर इंसान की एक मानसिक सीमा होती है, एक पॉइंट जहां वो स्टेबल से अनस्टेबल हो जाता है, सहनशील से टूटने वाला बन जाता है, शांत से पागल बन जाता है, अनुशासन से इंपल्सिव बन जाता है, और मार्केट उसी लिमिट को शिकार बनाती है। अगर ट्रेडर को लॉस से डर है, मार्केट बार बार उसे लॉस के एक्सपीरियंस में धकेलेगी ताकि वो इमोशनल ब्रेकडाउन में जाकर गलत ट्रेड ले। अगर ट्रेडर को प्रॉफिट खोने का डर है, मार्केट उसे बार बार ऐसा मूवमेंट दिखाएगी जिससे वो जल्दी एग्जिट करे और बाद में जल जाए। अगर ट्रेडर को रिवेंज की आदत है, मार्केट उसे 2 बार स्लैप करेगी ताकि तीसरी बार वो गुस्से में ब्लाइंड होकर एंट्री ले। अगर ट्रेडर वैलिडेशन चाहता है, मार्केट उसे कुछ विंस देगी और फिर एक ही गलती से पूरा बैलेंस तोड़ देगी। संयोग नहीं लगता? ये स्ट्रेटेजी है मार्केट की स्ट्रेटेजी। मार्केट प्राइस को रैंडम नहीं घुमाती, मार्केट मानव मनोविज्ञान को घुमाती है, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस को आपकी पॉकेट्स एम्प्टी करनी है, और ये तब आसान होता है जब आपकी साइकोलॉजी एक्सपोज हो जाती है। और सच्चाई यह है, रिटेल ट्रेडर अपनी कमजोरी खुद चार्ट पर प्रकट करता है। आप चार्ट्स पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इंस्टीट्यूशंस आपको पढ़ रहे हैं। अगर आपको लॉस डराता है, मार्केट ऐसे मूव्स दिखाएगी जहां एसएल काटने से एक कैंडल बाद रिवर्सल दिखे, ताकि अगली बार आप एसएल हटाओ और अकाउंट ध्वस्त हो जाए। अगर आपको पीछे रहना डराता है, मार्केट ऐसे मूव्स दिखाएगी जो आपके स्टॉप लॉस हिट होते ही वापस ऊपर उछले, ताकि अगली बार आप ट्रेल करना छोड़ दो और फिर पूरा प्रॉफिट छोड़ बैठो। ये पैटर्न कोई एक्सीडेंट नहीं, ये मार्केट साइकोलॉजी है। रिटेल हर बार वही गलती करता है, क्योंकि रिटेल हर बार वही इमोशन के साथ ट्रेड करता है, और इंस्टीट्यूशंस उसी इमोशन को एक्सप्लॉइट करते हैं। रिटेल कॉन्फिडेंस में होता है, मार्केट
मार्केट उसे डाउट में धकेलती है। रिटेल डाउट में होता है, मार्केट उसे होप में खींच लेती है। रिटेल होपफुल होता है, मार्केट उसे पैनिक में डालती है, क्योंकि इंसान वही जगह टूटता है जहां वो इंटरनली कमजोर है। और हर इंसान की वीकनेस अलग होती है। कोई स्पीड खो देता है, कोई पेशेंस खो देता है, कोई कंट्रोल खो देता है, कोई खुद पर भरोसा खो देता है। इसलिए हर ट्रेडर की गिरावट यूनिक है, लेकिन लॉजिक एक ही है। मार्केट आपको नहीं हराती, मार्केट आपकी कमजोरी को एक्टिवेट करके आपसे आपका वर्स्ट डिसीजन निकलवाती है। लॉस ट्रेडर को नहीं मारता, लॉस के बाद लिए गए डिसीजंस मारते हैं। यही कारण है कि अगर आप खुद से लड़ नहीं पाए तो मार्केट से जीत पाना असंभव है। अब सवाल, मार्केट आपकी वीकनेस पहचानती कैसे है? क्योंकि मार्केट आपको स्क्रीन पर देखती है। आपने एसएल कहां रखा, आपने विश्वास कहां रखा, आपने पार्शियल एग्जिट कहां किया, आपने इनसिक्योरिटी कहां दिखाई, आपने लॉट साइज कहां बढ़ाया, आपने लालच कहां स्वीकार किया। मार्केट्स आपका हर जेस्चर पढ़ लेती है। मार्केट आपकी हर हेजिटेशन कैलकुलेट कर लेती है। मार्केट आपके हर पैनिक मूव को मैप कर लेती है। चार्ट पर आपका हर रिएक्शन एक सिग्नेचर है और वो सिग्नेचर इंस्टीट्यूशन समझते हैं। और यही रीजन है कि जितना रिटेल प्रेडिक्टेबल होता जाता है उतना लॉस गारंटीड होता जाता है। मार्केट आपको हर बार वहीं चोट पहुंचाती है जहां आपका दिमाग सहन नहीं कर पाता। अगर आपकी सीमा है लूजिंग 3 ट्रेड्स, तो मार्केट ठीक तीसरी हार पर आपसे गलत डिसीजन निकलवाएगी। अगर आपकी सीमा है स्टॉप लॉस हिट होते देख न पाना, तो मार्केट आपको बार बार जल्द एग्जिट के लिए मजबूर करेगी। अगर आपकी सीमा है क्विक प्रॉफिट की लत, तो मार्केट आपको बार बार अर्ली एग्जिट कराएगी और बाद में बड़ा मूव दिखाकर जलाएगी। और जब ट्रेडर जला रहा है, वो जीतने के लिए नहीं, अपनी जलन बुझाने के लिए ट्रेड लेता है और वहीं अकाउंट खत्म होता है। मार्केट बार बार आपको उसी जगह नहीं मारती जहां वो चाहती है। मार्केट बार बार आपको उसी जगह मारती है जहां आप कमजोर हैं, क्योंकि मार्केट का सबसे बड़ा एज प्राइस नहीं, मानव मनोदशा का पूर्वानुमान है। और ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन चार्ट नहीं, अपने आप पर कंट्रोल की कमी है। और एक पेनफुल सच्चाई, हर ट्रेडर एक बार जरूर सक्सेस के करीब पहुंचता है, लेकिन वो वहां तब नहीं गिरता जब स्ट्रेटेजी फेल होती है। वो वहां तब गिरता है जब उसकी सबसे गहरी वीकनेस एक्टिवेट होती है। यानी जीत का रास्ता चार्ट में नहीं, खुद पर मास्टरी में छुपा है। और लेसन तीसरा यही सिखाता है। अगर मार्केट जानती है कि आप कहां टूटोगे, तो गेम बदलने के लिए आपको अपनी इमोशनल ब्रेकिंग पॉइंट पहचाननी होगी और उसे बदलना होगा। रिटेल ट्रेडर सॉल्ट पर सॉल्ट चाहता है और मार्केट वूंड पर सॉल्ट डालती है। लेकिन जिस दिन ट्रेडर अवेयरनेस में आ जाए, उस दिन से मार्केट ट्रैप नहीं बनाती, मार्केट प्रॉफिट देने लगती है। क्योंकि उस दिन ट्रेडर डिसीजन नहीं खोता, उस दिन ट्रेडर खुद पर कंट्रोल नहीं खोता। और अब लेसन चौथा आपको बताने वाला है कि मार्केट में जीत स्ट्रेटेजी होने से नहीं मिलती, स्टेडी माइंड होने से मिलती है। और काम माइंड कैसे बनता है, कौन सी मेंटल शिफ्ट ट्रेडर को अटूट बना दे। तो दोस्तों, माइंड ओवर मार्केट्स का चौथा लेसन वो लेसन है जिसे सीख लेने के बाद ट्रेडिंग सिर्फ एक काम नहीं रहती, एक माइंडसेट बन जाती है। इस लेसन का नाम है अ काल्म माइंड सीज द मार्केट, अ डिस्टर्ब्ड माइंड सीज इट्स फियर्स। मतलब शांत मन मार्केट को देखता है, लेकिन परेशान मन अपनी डर, लालच और उम्मीदों को मार्केट में देखता है। ये लेसन हर ट्रेडर को अंदर तक हिलाता है, क्योंकि इसमें वो राज खुलता है। लोग स्ट्रैटेजी बदलते रहते हैं, लेकिन रिजल्ट तभी बदलते हैं जब माइंड स्टेट बदलती है। जेम्स डॉल्टन कहते हैं, सफल ट्रेडर बनने के लिए दिमाग को तेज नहीं, स्थिर बनाना पड़ता है। और ये बात गले में फंसती है, चुभती है, लेकिन यही सच्चाई है। अच्छा ट्रेडर वो नहीं है जो परफेक्ट एनालिसिस करता है। अच्छा ट्रेडर वो है जो एनालिसिस के बीच में खुद पर कंट्रोल खोता नहीं। यही फर्क है रिटेल और प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच। रिटेल ट्रेडर चार्ट देखकर शांत होता है, लेकिन मार्केट थोड़ा भी उल्टा चल जाए तो घबरा जाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर चार्ट देखने से पहले खुद को देखता है, क्या मेरा माइंड न्यूट्रल है या इमोशन एक्टिव है। क्योंकि माइंड स्टेट खराब है तो हर सेटअप ट्रैप लगेगा, हर कैंडल धक्का देगी। माइंड स्टेट काल्म है तो केओस के अंदर भी ऑर्डर दिखेगा। ट्रेडिंग में असली गेम कैंडल के कलर का नहीं है, गेम दिमाग के कलर का है। अगर मन लाल है, हर ड्रॉप क्रैश लगेगा। अगर मन हरा है, हर बाउंस गोल्डन चांस लगेगा। चार्ट के पीछे असली स्क्रीन मन है, मार्केट सिर्फ उसे रिफ्लेक्ट करती है। यही कारण है कि स्ट्रेटेजी वही होने पर भी कभी काम करती है और कभी फेल। क्यों? क्योंकि स्ट्रेटेजी नहीं बदली, तुम्हारा दिमाग बदल गया। कभी शांत था, तुमने स्ट्रेटेजी फॉलो की। कभी परेशान था, तुमने स्ट्रेटेजी तोड़ दी। कभी कॉन्फिडेंट था, तुमने रिस्क बढ़ा दिया। कभी डरे हुए थे, तुमने जल्दी एग्जिट कर लिया। स्ट्रेटेजी फेल नहीं हुई, तुम्हारी स्टेट ऑफ माइंड ने सैबोटाज किया। और इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर चार्ट पर कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता, वो पहले माइंड पर कंट्रोल करता है। क्योंकि काम माइंड ही ऑब्जेक्टिवली देखता है, डिस्टर्ब्ड माइंड सेलेक्टिवली देखता है, सिर्फ वो देखना चाहता है। मार्केट प्रोफाइल फिलॉसफी के अनुसार न्यूट्रल माइंड ही मार्केट ऑक्शन को पढ़ पाता है।
बायस्ड माइंड सिर्फ इल्यूजन्स पढ़ता है। इस लेसन की असली ताकत वही लाइन है, जितना शांत मन उतना साफ मार्केट, जितना उलझा मन उतना धुंधला चार्ट। सफलता चार्ट नॉलेज से नहीं, माइंडसेट से मिलती है। अब सवाल, काम माइंड आता कैसे है? फोर्स करके नहीं, शांति नाटक करके नहीं, इमोशंस दबाकर नहीं, कामनेस आती है स्वीकार से। मार्केट योर कंट्रोल में है, ये इल्यूजन है। मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, इसे स्वीकार करो। लॉस होता है, इसे स्वीकार करो। मिस्ड अपॉर्चुनिटी होती है, इसे स्वीकार करो। इम्परफेक्ट डे होता है, इसे स्वीकार करो। जैसे ही लड़ना बंद करते हो, माइंड सेटल होता है। जैसे ही एक्सेप्ट करते हो, क्लैरिटी आती है। जैसे ही क्लैरिटी आती है, डिसीजन साफ हो जाते हैं और यही शिफ्टिंग होती है। रिएक्टिव ट्रेडर, रिस्पॉन्सिव ट्रेडर, कंफ्यूज ट्रेडर, ऑब्जर्वेंट ट्रेडर, इमोशनल ट्रेडर, स्ट्रैटेजिक ट्रेडर। उस दिन ट्रेडिंग लड़ाई नहीं होती, साधना बन जाती है। उस दिन ट्रेड ईगो बचाने के लिए नहीं, मार्केट बिहेवियर के हिसाब से लिया जाता है। उस दिन लॉस इंसल्ट नहीं, इंफॉर्मेशन लगता है। उस दिन विन यूफोरिया नहीं, डिसिप्लिन लगता है। काल्म माइंड के साथ एक्ट करने वाला ट्रेडर मार्केट का शिकार नहीं, मार्केट का रीडर बन जाता है। उसके लिए हर कैंडल मैसेज है, हर रिट्रेसमेंट इमोशन का टेस्ट है, हर ब्रेकआउट साइकोलॉजी का आउटकम है। और ऐसे ट्रेडर को मार्केट हरा नहीं पाती, क्योंकि वो खुद से हारता नहीं। लगातार हार कहां से आती है? गलत एनालिसिस से नहीं, गलत माइंड स्टेट से। और लगातार जीत कहां से आती है? परफेक्ट स्ट्रेटजी से नहीं, स्टेबल माइंडसेट से। यही वजह है कि कुछ ट्रेडर कम इंडिकेटर्स, कम सेटअप, कम नॉइज से फिर भी लगातार प्रॉफिट कमाते हैं। और कुछ ट्रेडर हाई नॉलेज, हाई इंडिकेटर्स, हाई स्ट्रेटजीज के बावजूद कंफ्यूजन, फियर और लॉस में डूबे रहते हैं। क्योंकि गेम बाहर नहीं, गेम अंदर है। जिस दिन दिमाग स्थिर, शांत और सेंटर्ड हो गया, ट्रेडिंग बिना एफर्ट के होने लगती है। और यही लेसन, चौथे की आखिरी लाइन, दिमाग में आग लगा देती है। मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, माइंड को कंट्रोल करो। बाकी मार्केट खुद क्लियर हो जाएगी। लेकिन लेसन 5वां पूरी किताब का सबसे खतरनाक, सबसे गहरा और सबसे दिमाग झकझोर देने वाला लेसन है। क्योंकि लेसन 5वां बताएगा क्यों कुछ ट्रेडर्स बहुत इंटेलिजेंट होने के बावजूद फेल होते हैं और एवरेज नॉलेज वाले ट्रेडर्स मिलियनेयर बन जाते हैं। वो अकेला फैक्टर क्या है जो मार्केट आईक्यू को कन्वर्ट कर देता है मनी में? तो दोस्तों, माइंड ओवर मार्केट्स का 5वां और अंतिम लेसन वो लेसन है जो ट्रेडर की असलियत, आत्मा और पहचान तक पहुंच जाता है। इस लेसन का नाम है यू डोंट राइज टू योर स्ट्रेटेजी, यू फॉल टू योर आइडेंटिटी। मतलब ट्रेडिंग में आप अपनी स्ट्रेटेजी के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने असली व्यक्तित्व के स्तर तक गिर जाते हैं। ये लाइन सिर्फ वाक्य नहीं, ये वो चाबुक है जो हर ट्रेडर की नींद तोड़ देती है। क्यों बार बार वही गलती दोहराई जाती है? क्यों डिसिप्लिन्ड रहने का वादा बार बार टूट जाता है? क्यों स्टॉप लॉस लगाकर भी आखिरी सेकंड में हटा देते हो? क्यों प्लान बनाया था फिर भी ओवर ट्रेड करते हो? क्यों स्ट्रैटेजी परफेक्ट होने के बावजूद रिजल्ट अनस्टेबल रहते हैं? क्योंकि आप स्ट्रैटेजी नहीं, अपनी आइडेंटिटी ट्रेड करते हो। जो पर्सनालिटी आपकी रियल लाइफ में है वही आप ट्रेडिंग में ले आते हो। अगर बाहर आप इम्पेशेंट हो, मार्केट में आप इम्पेशेंट ट्रेडर बनोगे। अगर बाहर आप वैलिडेशन ढूंढते हो, मार्केट में आप रिस्की ट्रेड्स लोगे ताकि खुद को साबित कर सको। अगर बाहर आप ईगो ड्रिवन हो, मार्केट में लॉस एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, स्टॉप लॉस हटाओगे। अगर बाहर आप कंपैरिजन में जीते हो, मार्केट में आपको फोमो जला देगा। अगर बाहर आप अप्रूवल चाहने वाले हो, मार्केट में आप पब्लिक सेंटिमेंट के गुलाम बनोगे। यानी आप चार्ट्स पर वही इंसान होते हो जो असल जिंदगी में हो, बस वहां नुकसान रुपीस में दिखता है। इसीलिए जेम्स डॉल्टन कहते हैं स्ट्रैटेजी कभी फेल नहीं होती, आइडेंटिटी फेल होती है। स्ट्रैटेजी कहती है स्टॉप लॉस यहाँ रखो, पोजीशन साइज कंट्रोल्ड रखो, रिवेंज मत करो, ओवर ट्रेड मत करो, पेशेंस रखो, प्लान फॉलो करो। लेकिन आइडेंटिटी कहती है मैं गलत नहीं हो सकता, मैं चांस मिस नहीं कर सकता, मैं दूसरों से कम नहीं हूँ, मैं पेन सह नहीं सकता, मैं हार बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ट्रेडिंग में हर बार आइडेंटिटी स्ट्रैटेजी को हरा देती है। स्ट्रैटेजी पेपर पर जीतती है, आइडेंटिटी लाइव मार्केट में जीतती है। यही कारण है एक ही सिस्टम एक के लिए एटीएम बन जाता है और दूसरे के लिए पॉइजन। क्योंकि सिस्टम नहीं, सिस्टम चलाने वाला इंसान अलग है। कुछ ट्रेडर्स का दिमाग जीत को संभाल ही नहीं सकता, 2 विंस मिलते ही एग्रेशन शुरू। कुछ ट्रेडर्स का दिमाग लॉस को पचा नहीं सकता, एक लॉस आते ही पैनिक और स्टूपिड ट्रेड्स शुरू। परिवर्तन स्ट्रेटेजी से नहीं आएगा, परिवर्तन आइडेंटिटी से आएगा। और पेनफुल सच्चाई यह है, ट्रेडिंग उस दिन सुधरती है जिस दिन इंसान ट्रेडिंग नहीं, खुद को बदलने के लिए तैयार हो जाए। आइडेंटिटी बदलने का मतलब है आप खुद को वो इंसान बनाते हो जो स्टॉप लॉस लगाने में कंफर्टेबल है, जो पेशेंस रख सकता है, जो मिस होने देने की हिम्मत रखता है, जो डिसिप्लिन्ड रहने में खुशी महसूस करता है, जिसका कॉन्फिडेंस लॉजिक से आता है, आउटकम से नहीं। आइडेंटिटी तभी बदलती है
जब ट्रेडर ट्रू मीनिंग समझता है कि मैं मार्केट को जीतने नहीं आया, मैं मार्केट के साथ तालमेल बनाने आया हूँ। क्योंकि असली प्रोफेशनल ट्रेडर कभी मार्केट को चुनौती नहीं देता, वो मार्केट को समझता है, सम्मान देता है और सिंक में चलता है। और ट्रेडिंग की सबसे शक्तिशाली आइडेंटिटी यही है, मैं स्टूडेंट हूँ, मार्केट टीचर है। उस दिन ईगो नहीं क्यूरियोसिटी लीड करती है, उस दिन रश नहीं पेशेंस लीड करता है, उस दिन अप्रूवल नहीं क्लैरिटी लीड करती है, उस दिन ग्रीड नहीं प्लान लीड करता है और ट्रेडिंग एफर्टलेस हो जाती है। आइडेंटिटी बदलते ही स्टॉप लॉस दर्द नहीं मैच्योरिटी लगता है, लॉस शेम नहीं फीडबैक लगता है, प्रॉफिट एक्साइटमेंट नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लगता है, वेटिंग बोरिंग नहीं एवरेज से एस्केप लगता है। तभी ट्रेडर अपॉर्चुनिस्ट से प्रोफेशनल बनता है। और लेसन 5वें की सबसे डेंजरस सच्चाई, आप वही इंसान नहीं बनते जो आप सोचते हो, आप वही इंसान बनते हो जो आप हर दिन प्रैक्टिस करते हो। अगर रोज कैओस प्रैक्टिस है कैओस मिलेगा, अगर रोज पैनिक प्रैक्टिस है पैनिक मिलेगा, अगर रोज ईगो प्रैक्टिस है ईगो मिलेगा, अगर रोज डिसिप्लिन प्रैक्टिस है कंसिस्टेंसी मिलेगा। मार्केट आपको कभी आइडेंटिटी से ऊपर नहीं ले जाएगी, मार्केट आपको बार बार आइडेंटिटी के स्तर तक गिराएगी जब तक आइडेंटिटी इवॉल्व ना हो जाए। स्ट्रेटेजी आपको पैसा दिला सकती है, लेकिन आइडेंटिटी ही आपको पैसा बचाने, बढ़ाने और संभालने के लायक बनाती है।